मेरे 3 जिम थे, मैंने 2 जिम सेल कर दिए। वाइफ की कुछ ज्वेलरी सेल हुई है। कुछ लोग तो गैरबान भी पकड़ रहे हैं, आके बदतमीजी भी कर रहे हैं। मैं हूँ रमीज़ इब्राहिम ख़ान और मैं 15 ईयर्स से जो है बॉडी बिल्डिंग को प्रोफेशनली कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह जूनियर लेवल और सीनियर लेवल पे नेशनल, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, कराची, सिंध, पाकिस्तान लेवल पे बहुत सारी अचीवमेंट जीत चुका हूँ। 24 टाइटल्स एंड चैम्पियनशिप्स हैं और 7 साल से इंटरनेशनली रिप्रेजेंट कर रहा हूँ पाकिस्तान को। ये 39 वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग चैम्पियनशिप थी, ये पताया में हुई थाईलैंड के अंदर। बहुत ज़्यादा प्लेयर्स थे और जैसे मैंने तीनों कैटेगरीज़ में पार्टिसिपेट किया, वहाँ ये एडवांटेज था कि मैं तीनों कैटेगरीज़ खेल सकता हूँ। तो मैन फिज़िक, क्लासिक फ़िज़िक और बॉडी बिल्डिंग तीनों कैटेगरीज़ में मैंने पार्टिसिपेट किया। मैन फिज़िक के अंदर जब मैंने पार्टिसिपेशन की तो अप्रॉक्स 40+ एथलीट थे। क्लास 1 की गोल्ड मेडल लिया। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री थी, पहला मैन फिज़िक का वर्ल्ड चैम्पियन हुआ। उसके बाद फिर क्लासिक फ़िज़िक हुई, इस तरह मैंने गोल्ड मेडल जीत गया वहाँ भी और हिस्ट्री बन गई पाकिस्तान की, पहला क्लासिक फ़िज़िक का वर्ल्ड चैम्पियन बना। उसके बाद बॉडी बिल्डिंग के शोबे में भी आज तक कोई वर्ल्ड चैम्पियन नहीं बना। मास्टर कैटेगरीज़ में तो बने हमारे पाकिस्तान से वर्ल्ड लेवल पे। फिर मास्टर 85 kg क्लास मैंने खेली और उसमें मैंने कोई तकरीबन 2 से ढाई घंटा पोजिंग हुई हमारी। उसके बाद फिर टॉप 15 निकले, फिर टॉप 10 निकले, फिर टॉप 5 निकले। उसके बाद मैं गोल्ड मेडल अनाउंस हो गया कि मैंने क्लास विन कर ली है। तो उसमें क्या था, उसमें फिर उन्होंने टाइटल रखा था और प्रो कार्ड रखा था। तो सारे चैम्पियंस जो थे जिन्होंने फर्स्ट पोजीशंस ली थी वो सब आए, उनकी फ़ाइट हुई। फिर उसमें मैंने वो फ़ाइट विन की और फिर मुझे प्रो कार्ड भी मिला और टाइटल मिला। हमारी पर डे की डाइट होती है 4,000 रुपये की और सप्लीमेंट्स अगर इसमें ऐड करें तो 4-5 हज़ार रुपये पर डे वो भी यूज़ कर रहे हैं। तो फिर इस हिसाब से जो है तकरीबन अगर आपने 6 महीने की तैयारी कर ली तो आपके कुछ नहीं 10-12 लाख रुपए तो ऐसे ही चले जाते हैं। फिर जाना आना, रहना, खाना पीना, वहाँ के कॉम्पिटिशन, तो 24-25 लाख रुपए आपके पास होने चाहिए एक इंटरनेशनल इवेंट के लिए ना। तो इस 7 साल के जो इंटरनेशनल करियर है इसके अंदर मैं इतना पैशनेट हूँ पाकिस्तान को वर्ल्ड चैम्पियन बनाने के लिए। मेरा ड्रीम था जो आज 7 साल बाद जाके 7 साल कंटिन्यू इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन करने के बाद जाके आज ये सच हुआ, साबित हुआ कि हाँ मैंने पाकिस्तान को हिस्ट्री बना दी। पाकिस्तान के लिए जो है वो मेडल ले आया और प्रो कार्ड ले आया वर्ल्ड लेवल पे। तो इस दौरान मैंने अपनी 2 ब्रांच सेल कर दी। मेरे 3 जिम थे, मैंने 2 जिम सेल कर दिए और वो अच्छे बड़े जिम थे वो वही सेल हुए हैं। एक छोटा सा जिम बचा है मेरे पास और वो भी रेंटल है और जब मैं वहाँ अवेलेबल हूँ तो वो चलता है और जब नहीं हूँ तो वो भी नहीं चलता। मैंने अपनी कार सेल की, मेरे पास एक कार थी वो भी मैंने सेल कर दी। उसके बाद वाइफ की कुछ ज्वेलरी सेल हुई है। उसके बाद फिर इस बार मुझे लोन लेना पड़ा बैंक से, मैंने लोन लिया और कुछ लोगों से उधार लिए। उसके बाद मैं गया, मैंने अपील की गवर्नमेंट से जाने से पहले कि मुझे सपोर्ट की जाए, हेल्प की जाए जाने के लिए। मुझे जो है ना टिकट, वीज़ा, अकोमोडेशंस की और कंपटीशन की फ़ीस जमा करानी। तो किसी ने जो है वो उस पर रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो मैं कोशिश में लगा रहा, कुछ उधार लिए, कुछ बैंक से लोन लिया और कुछ बच्चों की स्कूल की फ़ीस 3-4 महीने की पेंडिंग हो गई। रेंट का घर है तो घर का रेंट पेंडिंग हो गया, बिजली के बिल पेंडिंग हो गए। इनफैक्ट जब मैं कंपटीशन खेल के आया तो मेरे घर की लाइट कटी हुई थी। अभी ये नौबत आई हुई है, ज़ाहिर है मैं वहाँ से खेल के आया हूँ तो मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि मुझे इतना बुरा रिस्पांस मिलेगा। कुछ लोग तो गैरबान भी पकड़ रहे हैं, आके बदतमीजी भी कर रहे हैं। इसी तरह बच्चों की फ़ीस है तो उन्होंने भी नोटिस दे दिया कि अगर आपने फ़ीस सबमिट नहीं करी तो आप अपने बच्चों को स्कूल मत भेजिएगा। तो ये जो कुछ चीज़ें होती हैं यहाँ के दिल ख़राब हो जाता है कि यार मैं इतना कुछ कर गया, मेरे लिए कोई करने वाला है ही नहीं, कोई खड़ा ही नहीं होने वाला है। मुझे वहाँ से प्रो कार्ड मिला है और मैं टाइटल जीत कर आया हूँ तो मुझे बेनिफिट्स ये मिलते हैं कि नेक्स्ट टाइम जो है वो अब इस प्रो कार्ड के बिहाफ पे मुझे जो है ना ओवरऑल पूरी दुनिया में कहीं भी वीज़ा ईज़िली मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट इवेंट में मेरा इन्विटेशन होता है और उनकी तरफ से बेनिफिट ये होगा कि नेक्स्ट टाइम अगर मैं सारे लेवल अचीव भी कर लेता हूँ इंटरनेशनल, अव्वल तो ये सबसे बड़ा लेवल था वर्ल्ड लेवल जो मैंने अचीव किया।
अब आगे अगर मैं मज़ीद खेलता हूँ और नहीं खेलता तो फिर वो मुझे एज अ जज ऑफ़र करते हैं कि आप इंटरनेशनल जज बने और आप एक टीम बनाएं और पाकिस्तान की नुमाइंदगी कराएं और प्लेयर्स को प्लेटफॉर्म दें। आने के बाद ये सूरत हाल है कि किसी की तरफ से कोई एप्रिसिएशन नहीं है, ना प्राइवेट सेक्टर से ना गवर्नमेंट से। यहाँ तक कि अफसोस इस बात का है कि फ़िटनेस के जो ब्रांड हैं उन्होंने तक मुझे अप्रोच नहीं किया। हालांकि मेरी एक अच्छी प्रोफाइल है, मुझे लोग जानते हैं इस फील्ड के अंदर। जैसे कि मैंने देखा है क्रिकेटर जो है अच्छा खेलते हैं तो बहरिया टाउन के मलिक रियाज हैं और बहुत सारे कुछ ऐसे बिल्डर्स प्रोजेक्ट के लोग हैं या कुछ प्राइवेट कंपनीज़ हैं जो फ़ौरन स्पॉन्सर कर देती हैं। गवर्नमेंट का तो आपको पता है, गवर्नमेंट अभी हालात और मामलात ऐसे हैं कि गवर्नमेंट अपने ही मसलों में इतना मसरूफ़ है, क्या पता मेरी न्यूज़ उन तक पहुंची ना हो। तो अचानक से जो है मुझे फ़ोन आने लगे कि सरफराज भाई ने जो है आपके लिए ट्वीट किया है। मैं बड़ा परेशान था उस वक्त, टेंशन में था कि यार क्या होगा, कैसे होगा कवर। अचानक अल्लाह ताला ने हेल्प की और सरफराज भाई के दिल में डाला। बड़ा मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ और बहुत थैंकफुल हूँ। मतलब उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, मोटिवेट किया मुझे। मेरे लिटरली वो उनका ट्वीट पढ़ के मेरे आंसू आ गए और मैं बहुत रोने लगा कि यार चलो किसी ने तो मेरी मेहनत को सराहा और किसी ने तो मुझे सपोर्ट किया।